देखो, रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब होता है कि गोल्डस्मिथ है, उसने क्या किया, गोल्ड को गरम किया, गोल्ड को गरम करने के बाद एक नया गोल्ड को बना दिया, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सेबल प्रोसेस। और इरिवर्सेबल का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एग है, एग से आपने ऑमलेट बना दिया, लेकिन ऑमलेट से आप एग बना सकते हो नहीं बना सकते, उसको प्रोसेस को बोला जाता है इरिवर्सेबल प्रोसेस। इसमें दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि दूध से कर्ड बना सकते हो, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हो, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इरिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। फ्रॉम आउट अप्लाइड एनर्जी बाहर लगती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या लगती है, बाहर लगती है। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, CH4 गैस है प्लस 2O2 गैस है प्लस इक्वल टू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड है। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ये एंडोथर्मिक का प्रोसेस है, आइए एक्सोथर्मिक का, दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, देखो, एनर्जी बिफोर और एनर्जी आफ्टर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को देखो, ये फॉर्मूला याद कर लेना, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q फॉर चार्ज होता है, W फॉर वर्क डन होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है, याद कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इंटरनल एनर्जी को U से दिखाया जाता है। ठीक है, डेल्टा U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लाइट। ये फॉर्मूला किसका है, इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये फॉर्मूला डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q फॉर होता है चार्ज और W फॉर वर्क डन। ठीक है, अब देखो, सिस्टम अबव Q पॉजिटिव इक्वल टू Q इक्वल टू नेगेटिव थ्रू सिस्टम नेगेटिव अबव पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है,